हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कंटिन्यूस बेसिस पर हमने वीडियो चालू कर रखी है स्टार्ट। दूसरी बात ध्यान देना सर, हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था। मैंने कहा था आपसे सर 60 लॉग की वैल्यू 1 से 30 तक लॉग की निकालनी है, उससे फिर रिवर्स चलकर इनवर्स की निकालनी है, एंटी लॉग। होपफुल आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, अच्छे से आपको आ गया होगा, ढंग से आ गया होगा। दोस्तों आपने अगर मेरी बात मानी तो पक्का आपको अब मजा आने वाला है इसी क्लास के अंदर कि भैया क्या है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। लिख लेते हैं कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज निकालेंगे। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होता है, हमें सिर्फ एक्स गिवन होता है और एक्स की मदद से हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है दोस्तों, लिखना जा रहा है ज्योमेट्रिक मीन जीएम। सर जीएम को जी से भी डिनोट करा जा सकता है ना, छोटा डी से। सर जीएम कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग। देखो आया एंटी लॉग किसका, होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट। एंटी लॉग निकालना है किसका, पहले आप करना सिग्मा लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ एन, तो निकलेगा एंटी लॉग। वेयर, वेयर दोस्तों वेयर साथ साथ लिखेंगे वेयर। देखो ज्योमेट्रिक मीन बहुत सिंपल है अगर लॉग और एंटी लॉग आता हो तो। वेयर एन इज अ नंबर ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स है उसी का लॉग करना है और उसी से डिवाइड करना है, नंबर्स ऑफ टर्म। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम चलेंगे, कोई एग्जांपल नहीं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एग्जांपल से टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कहां छूट गया था, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 सर कहां पर करें, कंसेप्ट वाली में या उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली में ही करना है आपको, मैंने इसी कॉन्सेप्ट वाली में करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हर एक नंबर का लॉग निकालना है। सर क्या निकालना है दोस्तों, हर एक नंबर का आपको लॉग निकालना है। अच्छा यहां पर ना दोस्तों ऐसा करो, आप n की जगह पर x लिख दो। यहां पर क्या लिखो, n की जगह पर, क्यों आप उठाओगे फिर नंबर्स का नहीं, x का। जो भी x गिवन होगा उसका लॉग करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी x गिवन होगा उसका लॉग करेंगे। तो x इज क्या है, x बराबर x इज अ आइटम, इज टर्म्स या आइटम्स। ठीक है, जो टर्म्स होगी उसका लॉग करेंगे। अब देखना मैं आपको समझा देता हूं पहले फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है कि आपको पहले हर एक x का लॉग निकालना है और जो लॉग निकलेगा उसका सब टोटल करना है, तो सिग्मा लॉग x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसका फिर एंटी लॉग करना है। तो चीजें ज्यादा है, समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूं, क्या है 10, 52, 110। सर मेरे पे x गिवन है 10, 52, 110, 120, 50, 80, 120, 50, 80, 120, 50, 80, 60, 37, 60 और 37। दोस्तों कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, बहुत सारी करनी है, ध्यान समझते चलना। यहां मैं कर दूंगा टोटल। मुझे निकालना है log x, सबका लॉग निकालूंगा। तो ये log 10 का क्या होगा, log 52 क्या होगा, log 110 क्या होगा, 30 तक 32 आपने निकाला था। अब सारे प्रैक्टिस हो गया होगा, अच्छे से कर लोगे। हाँ जी सर बिल्कुल कर लेंगे, नहीं मैं कराऊंगा अभी, आपको नहीं करना, आपको और क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन करना है होमवर्क के। आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक होमवर्क में करके लाओगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक होमवर्क में करके लाओगे। 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 41 होमवर्क में करके, नहीं 41 भी नहीं करना लाइव। चलो मैं पहले ये कर लेते, जो क्वेश्चन है वो कर लेते पहले आपके पास। ठीक है सर, एक एक करके लॉग फाइंड करेंगे, बहुत टाइम लगने वाला है। एक एक करके लॉग फाइंड करेंगे दोस्तों। क्या आएगा लॉग इसका, सबसे पहले एक दो करके दिखा देता हूं मैं आपको, क्या था बताना जरा। सबसे पहले 10, फिर क्या करना था हमें 10 के बाद दोस्तों, फिर क्या करना था 19 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 227695 इक्वल टू, ये आ गया दोस्तों। log 10 की वैल्यू क्या होती है आपको तो पता ही है, 1 ही आया होगा, ये आया 1, ये आया 1। 52 कर ले, 52 सबसे पहले
52 लिखकर 19 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 22 7 6 9 5 यह है 1.7160। भैया आपको चार नंबर तक लेना है दोस्तों। आपको कितने नंबर तक लेना है? 4 नंबर तक लेना है और 4 नंबर लेकर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा 4 नंबर तक लेना, चौथा नंबर को राउंड ऑफ कर लेना दोस्तों। पांचवा नंबर अगर 5 होता है तो उसको 1 बना देना है ना, ठीक है। तो 110 का निकाल लो एक बार, 110, ठीक है। आपको सारे नंबर निकालने हैं, ठीक है। 110 का 19 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 22 7 6 9 5 इक्वल टू दैट इज 2.04139 है, तो 9 को आगे भेज दूंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2.04139 है दोस्तों, 413। मेरे को 4 नंबर लेने तो मैं इसको 39 है तो 4 कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको निकाल कर देता हूं सारे लॉग। दोस्तों मैंने सारे नंबर का लॉग निकाला है। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, नॉर्मल मिस्टेक है, कौन सा मिस्टेक कोई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो टोटल ये आया है, आप अपने हिसाब से भी निकाल लीजिए कि आपके हिसाब से भी टोटल यही आ रहा है। हाँ जी यही होना चाहिए, मैंने 1-2 बार करा है। इसके बाद फॉर्मूला क्या था सर? ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, जरा ध्यान देना। एंटी लॉग, फिर था लॉग एक्स का सिग्मा। सिग्मा मतलब सम, मैंने सम कर दिया है, सम मेरा आया 13.7847, फिर 13.7847 और मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है मेरे पे, ठीक है। तो सर जल्दी से इसका आंसर निकाल देंगे। सबसे पहले एंटी लॉग तो ऐसे ही लाएगा, एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा। लॉग एक्स आपके पास कितना आ गया? लॉग एक्स आ गया 13.7847 डिवाइडेड बाय 8। सर 8 से डिवाइड कर देंगे 13.7847 को, एंटी लॉग आ जाएगा। तो सर करें जरा, 13.7847 डिवाइडेड बाय 8, यह आया 1 पॉइंट, सब पूरा लिखना जो भी डिवाइड करके आया, 1.230875। अब सर इसका निकालेंगे एंटी लॉग। सर एंटी लॉग कैसे निकालते थे बताओ जरा। सर एंटी लॉग कैसे निकाला करते थे हम, बता देता हूं सर। 1.72300875 जो भी आपका नंबर आएगा उस नंबर में पहले आप डिवाइड कर देंगे 227695 और प्लस कर देंगे 1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ऐसे करके 19 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सर आपका आंसर आ रहा है 52.85440। सर बहुत है, इतना लिख दोगे आपका आंसर सही माना जाएगा। सर दिस इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे आपका आंसर। क्या निकाल सकते हो अगला क्वेश्चन? क्या आपके पास क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन बचा हुआ है 39 का, ये होमवर्क में कर सकते हो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। सर अगर आप इसका आंसर बता देते तो मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। ये आंसर सर 70.2254। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो जरूर बताना, बट मेरे हिसाब से 70.2254 आया था। ठीक है, इसका आंसर आप भी देख लेना एक बार। ठीक है, अगर आपका अलग आ रहा है तो एक बार और देख लेना अपनी कैलकुलेशन का। अगर तब भी अलग आ रहा है तो आप मुझे जरूर स्क्रीनशॉट भेजना कि सर हमारा आंसर मैच नहीं हुआ। ठीक है, वरना आप ये खुद करके लाओगे क्वेश्चन को। ठीक है सर, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है। सर ये जो आंसर है मैंने आपको दिया है, ये आंसर मेन आंसर है। एंटी लॉग जब निकालते थे उसका, सर लॉग इसका टोटल नहीं बता रहा मैं। ठीक है, तो ये मेन आंसर है इसका। ठीक है, मेरे हिसाब से मेन आंसर ये आया 39 का। अब इसके बाद कॉन्टिन्यूस ज्योमेट्रिक मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, पर बट सर क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो वो जरूर आपसे पूछ सकता है, इसलिए हमें करना है। ये ध्यान में नहीं रखना कि पेपर आए या ना आए, हमें करना है दोस्तों। तो 2 ही क्वेश्चन थे इसके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, 2 ही क्वेश्चन है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो खुद से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इंडिविजुअली कोई भी नंबर ले लो, नंबर लेकर आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये आपका नंबर दे रखा है, इससे सॉल्व कर लो।
बट क्योंकि इसके पास फ्रीक्वेंसी है तो कोई नहीं फ्रीक्वेंसी, तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो गई ना फ्रीक्वेंसी वाला, तो अब हेडिंग डालेंगे डिस्क्रीट सीरीज। तो समझ में आया सर कैसे निकालना है आपको, डिस्क्रीट सीरीज हेडिंग डालेंगे। अच्छा एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई, पिछली क्लास में हमने कुछ लिखा थी बातें, इंडिविजुअल सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया, डिस्क्रीट कंप्लीट कर लेते हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट है, मैंने कहा ना 5-5 मिनट के कंसेप्ट है, क्वेश्चन में टाइम लगेगा बस। सेकंड पॉइंट डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज सर, डिस्क्रीट सीरीज में जीएम कैसे निकाले, जीएम को हम जी भी कहते हैं, छोटे से स्मॉल जी। सर डिस्क्रीट सीरीज, अब डिस्क्रीट सीरीज में क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो सेम प्रोसीजर है, एंटी लॉग किसका, सिग्मा। इस बार एफ को मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स से डिवाइडेड बाय एन। क्यों करते हैं पता है आपको, मैंने मीन में आपको बताया था, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 4 बच्चे हैं जो इतने नंबर लाते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना सम करने के लिए, तो एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां तो एफ एक्स होता था, यहाँ एफ लॉग एक्स है डिवाइड बाय एन, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको एंटी लॉग कर देना है। समझ में आया, इधर वेयर लिखना जरूरी है, हाँ लिख लेते हैं एक बार, वेयर एक्स डिपेंड करता है आइटम्स को या टर्म्स को, एफ क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, एन क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक बार टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। लो भाई, तो ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, इतना ही था इसके अंदर। अब सॉल्व करना रह गया, क्वेश्चन नंबर क्या करें, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों, 10, 15, 18, 20 और 10, 15, 18, 20 और 25 है। तो x हमारे पास 10, 15, 18, 20 और 25, देखना 10, 15, 18, 20, 10, 15, 18, 20, 25, ठीक है। 2, 3, 5, 6, 4, 2, 3, 5, 6, 4, 2, 3, 5, 6, 4, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। सर मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं, क्या अगर log x निकालना आ सकता है, हाँ जी आता है। बताओ सर log x कैसे निकालेंगे, और इसका कर देंगे टोटल, और फ्रीक्वेंसी का भी कर देंगे टोटल, यह आ जाएगा n और यहां आएगा टोटल। दोस्तों log 10 का, सर इसका निकालना है log इनका निकालना है, log 10, 15, 18, 20 और 25, करें 10 का log, तो 10 का log निकालने के सबसे पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करते हैं सर दोस्तों, रूट दबाते हैं 19 टाइम। सर log 10 निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, log 10 निकालने के लिए आपको 19 बार रूट दबाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अच्छा सर log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसकी, log 15 निकालते दोस्तों, log 15 की वैल्यू। log 15 के लिए हम क्या करेंगे, log 15 के लिए दोस्तों 15, 19 बार रूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, minus 1 multiplied by 27695, that is 1.76 1.17608 1.17608 है, तो सर हम इसको 1 बना देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद log 18 का तो ये आया आपके पास 1.2552, ठीक है। इसके बाद 20 का आपके पास आया 1. log 20 निकाल लेते हैं दोस्तों एक बार, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 रूट minus 1 multiplied by 27695, यह आया 1.3010, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आया 1.3979,
979। सर टोटल कर देते हैं इसका 1.1 प्लस 1.1761 प्लस 1.2552। सर इसका टोटल नहीं करना दोस्तों, सॉरी गलती हो गई, टोटल इसका नहीं करना, टोटल तो अभी फ्रीक्वेंसी को लॉग से मल्टीप्लाई करना है सर, f इंटू एक्स करना है, f इंटू लॉग एक्स सर उसका टोटल करना है, क्योंकि फॉर्मूले में डिस्क्रीट सीरीज है ये, टोटल इसका करना है आपको। ठीक है दोस्तों, करो जरा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब 1.1761 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आया 3.5283 आया दोस्तों। इसके बाद अगला भी कर लेते हैं, 1.2552 मल्टीप्लाई बाय 5 6.276 आया इसका। फिर अगला 1.3010 मल्टीप्लाई बाय 6, यह है 7.806 और आया 1.3979 मल्टीप्लाई बाय 4, यह है 5.5916। दोस्तों ये आया आपके पास, टोटल कर लेते हैं इसका 5.5916 7.806 प्लस 6.276 प्लस 3.5283, टोटल कर देंगे 23.2019। दोस्तों यही आया फ्रीक्वेंसी का टोटल, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया 20। ठीक है, इसका टोटल नहीं करना। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, जीएम निकालने का फॉर्मूला था एंटी लॉग सिग्मा, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स से और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल से डिवाइड। दोस्तों करते हैं एंटी लॉग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 23.2019, फ्रीक्वेंसी आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो एंटी लॉग, तो 23.2019 डिवाइड बाय 20 दैट इज 0.86। क्या है दोस्तों, एक बार मैं इसका टोटल कर लेता हूं, एक बार रुक जाओ, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, एक बार टोटल कर लेते दोबारा। मैं लगता है 2 को भूल दिया दोस्तों, यहाँ पर 25 आएगा, 2 को भूल गया मैं यहाँ पर, एक बार दोबारा कर देता हूं। 2 प्लस 3.5283 प्लस 6.276 प्लस 7.806 प्लस 5.5916। सर बिल्कुल सही 25, सर 2 भूल गया था मैं, तो यहां पर 25 आएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 20 कर देता है इसको, दैट इज 1 पॉइंट, पूरा लिखूंगा दोस्तों 1.260095। क्या एंटी लॉग निकालना आता है? हाँ दोस्तों, इसको डिवाइड करते हैं 227695 से प्लस कर देते हैं 1 इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18.20086 है, तो मैं इसको 9 कर देता हूं, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, और ये आपका आंसर। क्या समझ में आया दोस्तों? समझ में आया सर कि कैसे हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन? बिल्कुल सही सर, हमने ये भी कंसेप्ट की कॉपी में उतारना था दोस्तों, हमने ऊपर कंसेप्ट लिख रहे हैं, उसके नीचे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन भी कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके बिहाफ पर होमवर्क तो कुछ है नहीं दोस्तों, इसके बिहाफ पर होमवर्क तो है नहीं कुछ, बट आप क्या करोगे, दोनों ध्यान सुनो, होमवर्क प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों ध्यान समझना, इसको करोगे प्रैक्टिस करने के लिए वो क्वेश्चन जहां पर फ्रीक्वेंसी है, वो क्वेश्चन दोस्तों जहां पर फ्रीक्वेंसी होगी, छोटा ले लेना थोड़ा, ये देखो ये वाला, इसको कर लो। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको कर लो, 27 कर लो, 28 कर लो, जहां पर फ्रीक्वेंसी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए सर, अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना, तो ढूंढ सकते हैं क्वेश्चन, कहीं भी क्वेश्चन मिल जाएगा, जरूरी थोड़ा आंसर लेके आना वहां पर। ठीक है, तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करा, आ गया आपका आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क में है, 40 मैंने करा ही दिया है। अब 41 के लिए मुझे क्या सिखाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस।
सर मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं सर, क्वेश्चन ही एक है बुक के अंदर, देख लो आप, हर कॉन्सेप्ट के एक या एक से दो क्वेश्चन, बस दो से ज्यादा है नहीं। अब पहले का ही दो था, वैसे उसके बाद तो एक है, क्योंकि पहले का दो सिलेबस उसके समझाने के लिए, उसके बाद तो एक ही एक है, और कंटिन्यू सीरीज आपको आता ही है पहले से ही। अब बताना जरा, कंटिन्यू सीरीज का फॉर्मूला बना सकते हो खुद ही। अब सर एफ एम था, फ्रीक्वेंसी को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किससे, लॉग एक्स से, एम से। इस बार लॉग एक्स निकालते थे हम, लॉग किसका निकालते थे, एक्स का, अब लॉग निकालेंगे एम का, मिड पॉइंट का दोस्तों, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो हेडिंग डालेंगे, तीसरा पॉइंट कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज दोस्तों, कंटिन्यूअस सीरीज का मैं एग्जांपल देता हूं, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम छोटा जी भी कहते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या था, एंटी लॉग। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि सिग्मा करेंगे इस बार लॉग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एम से, है ना दोस्तों। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और यहां पर अभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर लॉग जो निकालेंगे वो एम का निकालेंगे, और एम डिनोट करता है मिड पॉइंट को। कंटिन्यूअस और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, बस वहां पर मिड पॉइंट आ जाएगा और उसी को एक्स मान लेंगे, ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो आपको। एन क्या है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एफ मींस फ्रीक्वेंसी, है ना। लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 आ गया, 41 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये देखो 41, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 60 तक है, मैं लिख देता हूं उसको पहले। मार्क्स सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताना कितनी है, 3, 8, 15, 20, 10, 4, 3, 8, 15, 3, 8, 15, 20, 10, 4। एक बार चेक कर लेता हूं, 3, 8, 15, 3, 8, 15, 20, 10, 4, 20, 10, 4 दोस्तों, ठीक है। बस अब सबसे पहले क्या निकालते हैं बताना जरा, मिड वैल्यू, है ना, एम निकालेंगे। एम कैसे निकालेंगे, 0, 5, 5 आ जाएगा, 15, 25, 35, 45 और 55। अब मैं लॉग किसका निकालूंगा दोस्तों, एक्स का या एम का, एक्स ही तो एम होती है, लॉग एम का निकालूंगा। और जब लॉग एम निकाल दूंगा तो उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा लॉग एम से, और उसका टोटल से ही मैं सॉल्व करूंगा आगे, है ना। ठीक है दोस्तों, यहां तक ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है वो बता देंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल देते हैं जल्दी से, 3 + 3 + 8 + 15 + 20 + 10 + 4, 60 आया सर, इसका टोटल आया 60। अब सर एक एक करके मैं निकालता हूं log 5, log 5 का log कैसे निकालेंगे, 19 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 7 6 9 5, तो आया 0.6 9 8 9। सर 9 के बाद 6 है तो मैं इसको 10 बना देता हूं, यहाँ 90 कर देता हूं, और साथ में मल्टीप्लाई, इकट्ठा मल्टीप्लाई भी कर दो दोस्तों साथ में, पहले आप पूरा लिखोगे, साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दो तो बार बार करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई दबाओ और 5 से में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3.4948, 3.4948। यहां समझ में आया दोस्तों आपको, मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट 5 से। दोबारा देख लेते हैं, 0.6990 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज 3.49548 करके, मतलब 5 कर दिया इधर। क्लियर, समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद टोटल कर देंगे, 15 का हमने लॉग निकाला था ऊपर, याद है तो मुझे अभी 15 का निकाला था मैंने, 1.1761। देखो यहाँ कुछ मिल गया, 1.1761। अच्छा 25 का भी निकाला था मैंने ऊपर, ये रहा 1.3979,
1.3979। अब 35, 45, 55 का निकालना पड़ेगा। देखा कहीं पर 35, 45, 55? ऊपर देख ले एक बार, नहीं है। निकालो 35। सर आपके पास आ रहा है 1.5441, 4406 आ रहा है तो 1 कर दिया मैंने। सर ये वाला निकल के आ रहा है 1.6532, 1.6532 और 1.7403 इसका टोटल आ रहा है। मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1.1761 मल्टीप्लाई बाई 15, यह है 17 अच्छा दोस्तों मैंने एक गलती कर दी, मुझे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया था, मैंने एम से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉरी गलती हो गई। मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ को यहाँ से 0.6990 मल्टीप्लाई बाई 3, 2.097, 1.1761 मल्टीप्लाई बाई 8, यह है 9.4088। ठीक है। अच्छा इसके बाद आएगा 20 मल्टीप्लाई करते 1.39। देखो दोस्तों इतने में टाइम वेस्ट होता है इसी में, इसको करने में। मल्टीप्लाई बाय 15, 20.9685, 20.9685, फिर 1.5441 मल्टीप्लाई बाय 20, 30.882, फिर आगे 1.6532 मल्टीप्लाई बाय 10, या 16.532। इसके बाद 1.7403 मल्टीप्लाई बाय 4, 6.9612। ठीक है दोस्तों। प्लस अब इसको सबको जोड़ देंगे, 16.532 प्लस 30.882 प्लस 20.9685 प्लस 9.4088 प्लस 2.097। ठीक है, एक बार मैं दोबारा कर देता हूं, क्या पता कि मिस्टेक 86 करीब आ रहा है मेरा। दोबारा कर लेता हूं, 2.097 दोस्तों मैंने करा तो मेरा आ रहा है 86 पॉइंट। मैं लिख देता हूं यहां पर 86.8495। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है जीएम निकालने का, एंटी लॉग सिग्मा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को करेंगे लॉग एम से और डिवाइड कर देंगे एन से, फ्रीक्वेंसी के टोटल से। दोस्तों एंटी लॉग ये आया मेरा 86.8495 डिवाइडेड बाय 60 ये आया आपके पास एंटी लॉग। देखो मैं यहां पर कितने डिजिट ले, 8 डिजिट ले रहा हूं, 8 डिजिट 1.44749। सर जितनी ज्यादा डिजिट आप लोगे ना उतना ज्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। 1.6666 आगे जा रहा है, छोड़ो इतना ही रहने। अब इसका निकालूंगा एंटी लॉग। दोस्तों एंटी लॉग कैसे निकालते थे, डिवाइड करते 227695 से, फिर उसमें ऐड करते थे 1, फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 17 18। सर जो आपका आंसर आ रहा है 28.02132116, इतना बहुत है दोस्तों, ये आपका आंसर आ रहा है। एक बार आप दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन क्या पता मिस्टेक हो, आपको भी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है दोस्तों, मैंने कर लिया दोबारा, एक बार फिर दोबारा मैंने आपको कहा, बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो सर कंटिन्यू सीरीज भी कंप्लीट कर ली है,
आ जाओ। इसके भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन है नहीं है। अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिलते, सर मैं आपको बताया सर क्वेश्चन मिलने, जैसे ये मिल गया आपको ज्योमेट्री मीन एक क्वेश्चन, ये रहा होमवर्क में दोस्तों, मिल तो गया। देखो ये रहा होमवर्क, ज्योमेट्री मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज का, होमवर्क में है, करोगे खुद। ये भी होमवर्क में, ये भी होमवर्क में, तीनों सीरीज करा दिए मैंने, मिल गए तीनों सीरीज के फॉर्मूले। ठीक है, करके लाओगे अपने आप, कर लोगे ना दोस्तों? बिल्कुल सर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो क्लासेस एक्सटेंड होगी, बढ़ेगी, खामखा का घटिया क्वेश्चन है। बस अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, बस देखो 10 का हमने निकाला 1 होता है, 110 पहले भी निकाल चुके हो, देख लेना वहां पर जो पहले निकाल चुके, कर लोगे, गारंटी आपको कर लोगे। मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, घटिया क्वेश्चन है ये आपके पास मैं मेरी तरफ से कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपका इनका आंसर बता देता हूं एक बार दोस्तों। जो मैंने ये आंसर लिखे हैं, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है 3.85, ये 46 पॉइंट, ये और ये दोस्तों मैंने कैलकुलेट नहीं करा, ये स्टूडेंट की कॉपी है, उन्होंने कैलकुलेट करा था बच्चे ने, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने आंसर ये निकाला था। और बहुत सारे बच्चे होते क्लास के अंदर, तो उन्होंने सब मैच करके बताया आंसर, तो मुझे, तो मैंने ये अपनी बुक में लिख लिया था, तो मैंने ये सॉल्व नहीं करा है दोस्तों। अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप मुझे जरूर बताएं, और गलती बताना भी क्या, बता देना, एक बार इंटीमेट कर देना। अगर नहीं होगा गलती, वेल एंड गुड, गलती हो गई तो खुद सॉल्व कर ले आते ही, आपको मैंने बता ही दिया है। फिर भी मैंने एक बार जो स्टूडेंट ने मुझे आंसर बताया है वो मैंने आपको बता दिया सामने। ठीक है दोस्तों, हालांकि 95% सही हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे अपने, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, फेस टू फेस क्लास के अंदर, तो वो हर बच्चे करते हैं, मैच करते हैं, फिर मुझे एंड में आंसर बताते हैं। ठीक है सर, तो 43, 44, 45, और अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो, और मैं बताया था आपको कैसा तरीका होता है, कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो उसका कर लो। अब बचा क्या आज की क्लास के लिए? आज की क्लास के लिए क्या बचा दोस्तों? आज मैंने काफी अच्छे तरीके से हमने ज्योमेट्रिक मीन को समझा है। आज की क्लास का टॉपिक एक ये हो गया, ये हो गया। अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड, ये भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब हेडिंग डालेंगे वेटेड, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, हेडिंग डालेंगे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है दोस्तों, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट होता है, ध्यान से। तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का आपके पास जीएम सेम फॉर्मूला है, याद करो, सारे फॉर्मूले याद करो, मीन वाले वही फॉर्मूले हैं, बस वहां पर एक्स की जगह यहाँ log x आ जा रहा है, वहां एम की जगह यहाँ log m आ जा रहा है बस। और उससे पहले आ रहा है एंटी लॉग, उससे पहले आ रहा है एंटी लॉग। तो सिग्मा वेट log x डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ वेट। ठीक है, वेयर आपके पास W फॉर वेट आपको असाइन होगा, आपको पता ही है, और बाकी सारा तो आपको पता ही है। ठीक है, तो W का मतलब वेट है, और बाकी log s का आपको पता ही है, वेट का टोटल करेंगे सिग्मा। तो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन इसका गिवन होगा पक्की बात, एक ही क्वेश्चन तो सबका गिवन है। देखो ये रहा वेट वाला 42, क्योंकि 41 तक मैं करा चुका हूं, 42 बाकी 43, तो मेरे 45 तक कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। फिर यहां से हार्मोनिक मीन चालू हुआ, तो 42 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है इस बार, तो 1 मिनट 43, सिंपल क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिंपल क्वेश्चन मैं बना देता हूं एक बार, फिर ये क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन पहले मैं बताता हूं एग्जांपल से, क्योंकि इसमें पहले आपको निकालना है। तो एग्जांपल एक मेरा ले लो आप, एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास वेट असाइन कर देता हूं, एक्स दे रखा है आपको दोस्तों, एक्स आपको दे रखा है, एक्स मान लेते हैं, मैं सिंपल ले लेता हूं, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन करी ना, लॉग ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं ऊपर देख लेता हूं। 5, 15, 25, 35 ले लेते हैं एक्स, है ना, 5, 15, 25 और 10 ले लेते हैं, 10 का 1 होता है। वेट ले लेते हैं 2, 3, 5, 2।
सर वेट आपके पास, हाइट आ गई, वेट आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल सिंपल सबसे पहले निकालना है log x। 5 का log x देख लेता हूं ऊपर से कितना आया था। 5 का log x 0.6990, 0.6990। 15 का क्या आया था 1.1761, 1.1761। 25 का 1.3979, बस सर 1.3979, और 10 का होता है 1। इसके बाद आपको क्या करना है, वेट से मल्टीप्लाई। तो वेट से मल्टीप्लाई, इसको वेट असाइन कर देंगे w, वेट मल्टीप्लाई बाय log x करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई इसका, उसका टोटल कर देंगे आप। तो सर 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास 1.398 आया। इसके बाद आपके पास 1.1761 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आया 3.5283। अच्छा 1.3979 मल्टीप्लाई बाय 5, 6.9895, और 2 गुंजा 2। से जोड़ देंगे 3.5283 प्लस 1.398 प्लस 6.9895 प्लस 2, यह है 13.9158। और सर इसका टोटल क्या आया 12। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था जीएम का, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ऊपर में लिख देता हूं हेडिंग, इधर भी मैं भूल गया हूं, वेटेड जीएम। बताओ सर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, एंटी लॉग सिग्मा, वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे log x से, और वेट का टोटल। तो सर एंटी लॉग एज इट इज, एंटी लॉग तो आंसर के बाद होता है, एंटी लॉग वेट ऑफ log x 13.9158 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा इसका, तो आ जाएगा आपके पास 1 पॉइंट, एंटी लॉग 1.15965। अच्छा अब इसका एंटी लॉग निकालना आता है, तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 227695 से, फिर प्लस कर देंगे 1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 बार। सर आपका आंसर जो आया 14.442630, 14.442630। लो दोस्तों समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। आओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना। x आपको दे रखा है 8.2, 24.8 और 17 और 30। आज ये वजह दे रखा है 8.2, 24.8, 24.8, 17 और 30, ये x दे रखा है। इसके बाद वेट आपको दे रखे होंगे, वेट अजान करा होगा, वेट 534W1, तो 534W1 को x मान सकते हैं या वेट ऐसे W1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा दोस्तों इसका टोटल बता दोगे क्या मुझे, क्या होगा इसका टोटल, तो 5 + 3 + 4, तो सर क्या होगा 5 + 3 + 4 दैट इज 12। तो इसका जो टोटल आया वो आया 12 + W1, ये तो आया, ठीक है। वेट का टोटल अब क्या करेंगे, log ऑफ x करेंगे, x का log निकालेंगे, तो 8.2 का log निकालेंगे। 8.2 कैसे निकालते हैं, रूट को करेंगे 19 बार, फिर -1,
मल्टीप्लाई बाय 227695, यह आया 0.9138, 0.9138। अच्छा सर वेट से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो आपके पास वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 4.5691 राउंड ऑफ करके। तो वेट इंटू लॉग एक्स, ठीक है दोस्तों। अच्छा इसके बाद 24.8 का यह है 1.34 1.3944 1.3944 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा 4.1833। 17 का कर देंगे, 17 का आपके पास आया 1.2304 1.2304 और 1.2304 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 4 से, तो आया 4.9216 सर। 30 का आया 1.4771 और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे W1 से तो आएगा 1.4771 W1। ध्यान से समझना, इसका टोटल में लिख रहा हूं यहाँ पर सर। इसका टोटल जो आ रहा है पहले टोटल कर लेंगे, ध्यान से देखना। इस W1 का टोटल नहीं आएगा, जो भी टोटल आएगा मैं दिखाता हूँ आपको। 4.5691 प्लस 4.1833 प्लस 4.9216 तो आया 13.674 प्लस 1.4771 W1 सर, ये आया इसका टोटल। ठीक है दोस्तों, तो टोटल को ध्यान देना, टोटल ये वाला है, एक ये वाला है। अब फॉर्म लगा देंगे और गिवन हमें क्वेश्चन के अंदर था वेटेड जीएम, वेटेड जीएम क्या था देख लेते, तभी तो W1 लिख लेगा। वेटेड जीएम था 15.3 गिवन था सर। आ जाओ, वेटेड जीएम का फॉर्मूला क्या होता है बताना। एंटी लॉग फिर सिग्मा वेट को WX से log x से मल्टीप्लाई, फिर वेट ऑफ लॉग। अच्छा सोल्यूशन में डाल दूं 15.3 इक्वल टू एंटी लॉग। अच्छा एंटी लॉग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर दोस्तों, समझने लायक क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देना, स्किप मत कर देना, ध्यान समझना। समझने लायक ये है, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी 13.674 प्लस 1.4771 W1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस W1। अब समझने लायक ये है, ध्यान सुनना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एंटी लॉग उधर भेज दूंगा तो सर लॉग बन जाएगा। मैंने क्या बोला, जब एंटी लॉग इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग। ध्यान सुनो, प्रॉपर्टी लॉग को जब इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो बन जाएगा एंटी लॉग। क्या बन जाएगा दोस्तों, एंटी। और एंटी लॉग को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं एंटी लॉग को उठाकर उधर भेज रहा हूं, तो ये हो गया लॉग 115.3। अब लॉग 15.3 निकल सकता है। समझ में आया कैसे करते हैं सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, काफी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं यहाँ पर, आप भी लिखो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। एंटी लॉग को जब इक्वल टू के इधर भेजेंगे, क्योंकि विदाउट एंटी लॉग सॉल्व नहीं हो सकता दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए एंटी लॉग को उधर भेज के क्या बना दिया, लॉग। अब लॉग 15.3 की वैल्यू आ सकती है 13.674 प्लस 1.4771 W1 डिवाइडेड बाई 12 प्लस W1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था। इससे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं लॉग 15.3 की। तो 15.3 और 19 बार रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 227695, यह आया 1.1846। दोस्तों आपके पास टोटल आया 1.18468, तो मैं इसको लिख दिया 1.18468 था, तो 8 को मैंने क्या बना दिया, 7, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, राउंड ऑफ समझ में आता है ना कैसे करते हैं।
हाँ जी, इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। अब सेम प्रोसीजर आपको करना है, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है सर, इसलिए बस यही समझाना चाह रहा था मैं इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा, नहीं तो आपको दे देता मैं करने के लिए, फिर प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए मैंने यही करा दिया। सर अब सॉल्व कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को, तो 12 प्लस W1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1847, और 1 को इधर भेजेंगे तो ये सेम ही रहेगा 13.674 प्लस 14771 W1। अब 1.1847 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आ गया ये 14.2164 प्लस, और इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 1.1847 W1, 13.674 प्लस 1414 क्या है सर, ये 1 पॉइंट होगा ये। हाँ दोस्तों 1 पॉइंट है सर, हर जगह मैंने यहाँ पॉइंट था, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाना भूल गया, तो इतना ज्यादा कैसा आ जाता है। 1 पॉइंट है, 1.4771 W1। अब सर W वाले एक साइड, विदाउट W वाले एक साइड, तो सर मैंने कहा 14.2164 को ये वाली चीज को मैं इधर लिया है माइनस में, तो ये हो गया माइनस 13.674 इज इक्वल टू, ये इधर बचा 1.4771 W1, और इसको उधर आके आया माइनस में आएगा तो 1.1847 W1। ये सर 1 लगाना भूल जाते हैं स्टूडेंट, याला 1 लगाना भूल जाते हैं और गलती हो जाती है, यहाँ माइनस में आ जाता है फिर। ठीक है, चलो 14.2164 में से माइनस कर देंगे 13.674, तो ये आपके पास 0.5424 इक्वल टू, तो यहाँ 1.4771 में से माइनस कर देंगे 1.1847, ये आ गया 0.2924 W1। अब W1 की वैल्यू निकल जाएगी डायरेक्ट, तो W1 इज इक्वल टू दोस्तों 0.5424 डिवाइडेड बाय 0.2924, सर 0.5424 डिवाइड बाय 0.2924 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास W1 की जो वैल्यू आई तो अप्रोक्सीमेटली 1.8549 है, तो मैंने 1.85 ही ले लिया इसको। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। लो भैया ये भी खत्म हो गया यहाँ पर। तो अब क्या बचा, सिर्फ अब जो बचा हमारे पास वो बचा है सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, सब कुछ कंप्लीट कर लिया हमने आज की क्लास के अंदर, मैंने कहा था आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं। वेटेड हो गया, कंबाइंड जीएम पढ़ना है ना, कंबाइंड जीएम के क्वेश्चन है नहीं इसमें, फिर भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है कंबाइंड जीएम। कंबाइंड मीन सीखा था ना हमने, n1 x1 मीन 1 सेम एज इट इज। सर फॉर्मूला लिखे आप, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ लेना सर, क्वेश्चन तो है ही नहीं इसके एक भी। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, ध्यान समझे, एंटी लॉग n1 x2 है ना, n1 x2, तो मैं यहां लिख रहा हूं n1 x2, बट इधर x2 नहीं है दोस्तों, इधर क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, वो भी कैसे निकलेगा, log g1। सर g1 क्या है, इधर ज्योमेट्रिक मीन का पहला ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन का लॉग, तो वेयर मैं लिख भी देता हूं, वेयर g1 डिनोट करता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है सर, और G2 डिनोट करेगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। जब भी ज्योमेट्रिक मीन आएगा उसका लॉग करना है आपको, प्लस n2 log G2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 कहता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ग्रुप 1, numbers of term in group 1 और numbers of term in group 2।
ठीक है दोस्तों, आओ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं चीजों को। एग्जाम्पल, मैंने कहा सर G1 मेरे को गिवन है, मैं गिवन आपको दे रहा हूं पहले से ही। G1 आपके पास मैंने निकाल दिया है 2 है, और G2 आपके पास 4 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दे दिया 10, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दे दिया 20। ठीक है दोस्तों, नाउ तो कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा? कंबाइंड वेटेड कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, एंटीलॉग, एंटीलॉग सर N1 है, log ऑफ G1 है, N2 log ऑफ G2 अपॉन में N1 प्लस N2। दोस्तों यही है। अब मुझे जो जो चीज दे रही है मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं बस। एंटी लॉग N1 क्या दे रखा है 10, मल्टीप्लाई बाय लॉग किसका? G1 है 2, प्लस N2 क्या है 20, और मल्टीप्लाई बाय लॉग G2 क्या है 4, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20। एंटी लॉग, तो log 2 की वैल्यू क्या आ गई 10। log 2 की वैल्यू है दोस्तों 0.3010। आप सॉल्व कर लेना। log 4 की वैल्यू है 0.6021, डिवाइडेड बाय 30 हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा। एंड log 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 3.010 प्लस 20 को से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 0.6021 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12.042 डिवाइड बाय 30। तो सर एंटी लॉग करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, होगा 15.052 डिवाइड बाय 30। दोस्तों इसके बाद क्या होगा? एंटी लॉग, अब 15.052 को डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो आएगा 0.5017। ठीक है सर, 0.5017। तो अब इसका एंटी लॉग कर देंगे, तो जब आप एंटी लॉग कर दोगे तो आंसर आएगा 3.174। सर यहां पर ज्योमेट्रिक मीन पूरा का पूरा खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, होमवर्क दिखा देता हूं मैं आपको, क्या करना है। आप देखो यहां से हार्मोनिक मीन चालू है, हार्मोनिक मीन ये अगली क्लास का कंसेप्ट है हमारा। ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ये तो आपके पास हार्मोनिक मीन यहाँ पर HM ये भी नहीं होगा, HM अगली क्लास का कंसेप्ट है। AMO GM ये अगली क्लास का कंसेप्ट है, सब हार्मोनिक मीन HM। बाकी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 17, 15 एंड फाइंड आउट द नंबर्स, नहीं ये नहीं है आपके पास। आगे भी आपसे कुछ नहीं होगा। अभी आपके पास आज हमने क्लास के अंदर, पिछली 2 क्लास के अंदर हमने 38 से चालू करा और 45 तक खत्म कर दिया। ठीक है, जिसमें वेटेड का मुझे नहीं, कंबाइंड का गिवन नहीं था, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, उस एग्जांपल से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों हम, दोस्तों ज्योमेट्रिक मीन पूरा से खत्म हो गया, बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं। थ्योरी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंड डालेंगे आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन्हें समझाने लायक कुछ है नहीं, बस आपको ही पता होना चाहिए, क्या पता आपके पास एमसीक्यू में ना आ जाए। हाँ, एक होमवर्क और रहेगा, वो है कि आप एमसीक्यू एक बार ट्राई कर ले ज्योमेट्रिक मीन के, वो थोड़ा पीछे गिवन होंगे, वहां से ट्राई कर ले जहां पर जीएम क्या है, बट नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, वो भी मैं ही कराऊंगा एक लास्ट में। अगली क्लास में हम ज्योमेट्रिक मीन के एमसीक्यू देखेंगे सबसे पहले, फिर आगे जाके हार्मोनिक मीन का स्टार्ट करेंगे। पॉइंट देखना, कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन is relative value, ज्योमेट्रिक मीन इज अ रिलेटिव वैल्यू। ये एक ऐसी वैल्यू होती है एंड इट डिपेंड
is dependent on all items। ज्योमेट्रिक मीन एक कैसी वैल्यू है दोस्तों, रिलेटिव वैल्यू, मतलब ये आपस में रिलेट करेगी। आपस में रिलेट करने का मतलब ये है कि हर एक वैल्यू जो सीरीज के अंदर होगी, हर एक वैल्यू जो सीरीज के अंदर होगी, हर एक सीरीज के अंदर जो भी वैल्यू होगी आपस में रिलेट करेगी। दूसरी बात ये डिपेंडेंट है, जेएम हर एक वैल्यू पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा कह रहा है कि जीएम की जो भी वैल्यू होगी इसको रिलेटिव वैल्यू, आगे जाकर एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर पढ़ाऊंगा आगे जाकर डिस्पर्जन में, तो वहां जाकर अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए समझिए कि जीएम इज अ रिलेटिव वैल्यू एंड इट डिपेंड ऑन ऑल आइटम। ये सब हर एक आइटम पे डिपेंड होकर होती है, एक इंडिविजुअल आइटम से नहीं निकाल सकते, हर एक आइटम पे डिपेंड होती है। दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट दोस्तों लिखना मेरे साथ, द ज्योमेट्रिक मीन is never larger than the arithmetic mean। It is rare that it may be equal to arithmetic mean। It may be rare that it may be equal to arithmetic mean। भैया जीएम का जो आंसर आएगा और एएम का जो आंसर आएगा, तो जीएम कभी भी एएम से बड़ा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको प्रूव करके भी आ सकता है, प्रूव कर दूंगा मैं आपको कैसे, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक एक्स सीरीज लेना, उससे एएम निकालना आता है ना आपको, एक सिंपल एक एक्स लेना, ठीक है, एक एक्स लेना। जैसे कि मैं इसको मान कर चलता हूं, अभी मैंने एक सिंपल सी आपको मैंने वो समझाया था, एक सिंपल सीरीज में मैंने आपको दिखाया था, सिंपल सीरीज में मैंने आपको कंटिन्यूअस नहीं, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या निकाला, जीएम 52.5 सीरीज ये थी। अब इसको ऐड करने पर आप निकालो। देखो हमने इस एक सीरीज ले ली, मैंने इस सीरीज से मैंने जीएम निकाला तो 52 आया। अब देखो इसको मैं ऐड करूंगा, एएम निकालूंगा, तो 10 प्लस 52 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 60 और प्लस 37 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है ये, 8। देखो सर 64 आ रहा है इधर, देखो 64 आ रहा है दोस्तों। आप हमेशा देखो, मैंने एक सीरीज ली, एक सीरीज से मैंने क्या करा, एएम निकाला, तो एएम क्या आया, एएम आया सीरीज का 64 और उसका जीएम आ रहा है 52। तो जीएम हमेशा एएम से छोटा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जीएम जो होगा वो लेस देन होगा हमेशा एएम से, हमेशा छोटा होगा दोस्तों। कुछ भी कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन ले आओ, कितनी सीरीज से कर लो, जोन सी मर्जी सीरीज से करना, उस सीरीज से प्रूव करके देख लो, हमेशा एएम से छोटा होगा। बट रेयर केस में कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जीएम इक्वल आ जाएगा एएम के, बस कभी अभी ऐसा होगा, वरना हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। कोई सा भी ले लो, इक्वल या छोटा, तो मैं अगर दोनों को मिला के कहूं तो जीएम क्या होगा, जीएम छोटा है और इक्वल भी हो सकता है किससे, एएम से। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताया और आगे जाकर बहुत यूज होने वाला है इसका, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, यही 2 आपको पॉइंट करने हैं बस। और आज की क्लास के अंदर हमारा ज्योमेट्रिक मीन खत्म होता है दोस्तों। 1 घंटा हो गया हमें पढ़ते पढ़ते। अच्छे से पहले क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन कराया उनको तो करना ही करना है साथ में, और नए क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो भी करने हैं। तो मतलब आज की क्लास का जो होमवर्क है, मैं होमवर्क आपको बता देता हूं, आपको शुरू से करना है। 45 कहां से करना है दोस्तों, 38 से करना है। भले ही मैंने करा दिया है, फिर भी आप प्रैक्टिस करने के लिए 38 से लेकर 45 क्वेश्चन घर से करके लाएंगे, तभी अच्छी वीडियो देखोगे, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देख रहे हो, अच्छे से देख रहे हो, अच्छे से पढ़ो दोस्तों, होमवर्क ध्यान से करो। धन्यवाद।